सो वॉरेन बफेट के बारे में आज हम बात करेंगे। बर्कशायर हैथवे की एनुअल मीटिंग हो चुकी है और उस मीटिंग से क्या क्या टेक अवेज है, वही हो सकता है बोरिंग ओल्ड सिनारियोज उन्होंने फिर से एक बार एक्सप्लेन किए हैं, बट काफी इफेक्टिव है। मतलब मोर देन 20% CAGR फॉर सो मेनी ईयर्स कंसिस्टेंटली, आई थिंक दैट इज समथिंग फेनोमिनल अचीवमेंट मिस्टर वॉरेन बफेट हैड एंड ई स्टिल हैविंग एंड विल स्टिल हैव, ऐसा लगता है। 92 ईयर्स की एज पे इतना इंथुजियाज्म, चार्ली मुंजर की बात करेंगे तो 99 ईयर्स की उनकी एज है और इतना ज़्यादा इंथुजियाज्म और इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, आई थिंक दिस इज फेनोमिनल। ये दो लोगों को फॉलो करना इज वर्थ। आई नो दैट कि वो कोई सोशल मीडिया पे नहीं है, बट उनके जो पब्लिक अपीयरेंस होते थे या फिर उनके जो पुरानी इंटरव्यूज है, आई थिंक सो मेनी थिंग्स टू लर्न फ्रॉम देम। और जब वैल्यू इन्वेस्टिंग की हम बात कर रहे हैं तो हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं 10 स्टॉक्स की, 10 वैल्यू स्टॉक्स विथ स्ट्रॉन्ग मोड्स। ये सीरीज हम करने वाले हैं जिसमें बिजनेस समझाया जाएगा पहले कंपनी का पूरा, और वैल्यूएशन का सेपरेट वीडियो मैं बनाने वाला हूं जहां पे हम सिनारियो एनालिसिस करते हैं जो आप लोगों को काफी पसंद आ रहे हैं। तो वो सीरीज हम कल से शुरू करने वाले हैं। सो आई थिंक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। पहला अभी जो हमने एक 10 स्टॉक्स का फंडामेंटल एनालिसिस का एक सीरीज किया, उसको भी आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। तो वही चीज आगे लेके जाके हम अब वैल्यू स्टॉक्स पे हम फोकस करने वाले हैं, तो उसको भी हम आशा करेंगे कि आपका सपोर्ट वैसा ही रहेगा। तो आइए अब बात करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग। इनकी जो एनुअल मीटिंग होती है उसमें क्या क्या पॉइंटर्स है या फिर क्या टेक अवेज है इसके बारे में। सो मिस्टर वॉरेन बफेट और चार्ली मुंजर मानते हैं कि कैपिटल एलोकेशन यही उनका एकमात्र ऑब्जेक्टिव है एज मतलब कंपनी के ओनर्स जो है वो, उस हिसाब से अगर हम बात करते हैं। एंड दे स्टिल फील दैट कि बर्कशायर हैथवे ये जो कंपनी है आने वाले 50 सालों के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी। सो दिस शोज दैट कि जो लॉन्जेविटी की बात हम करते हैं कि कितनी लॉन्ग टर्म अर्निंग्स विजिबिलिटी है किसी कंपनी की, तो वहां पे भले ही उनका एज 92 और 99 है, बट स्टिल दे आर सो पॉजिटिव अबाउट देयर कंपनी, ये यहां से हमें समझ में आता है। सो देर आर नो शॉर्टकट्स, सो दैट्स सिंपल थिंग। सो ऑपरेटिंग अर्निंग्स जो आने वाली है कंपनी की बर्कशायर हैथवे की, वो नेक्स्ट 10 सालों के लिए काफी अच्छी सिग्निफिकेंटली हायर हो सकती है फ्रॉम नाउ, ऐसा उनका कहना है। और फ्लोट जो है बर्कशायर हैथवे का जो सबसे बड़ा सक्सेस जो है वो है फ्लोट। सो आप लोगों को पता है ना, बर्कशायर हैथवे का मेन जो एक बिजनेस है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कहां से करते हैं, मतलब इतने सारे जो कंपनीज में ये स्टेक्स कहां से लेते हैं, इनके पास पैसा कहां से जनरेट होता रहता है। तो फ्लोट जो है, तो इंश्योरेंस बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई एक एडवांटेज है तो वो है फ्लोट, जो पैसा आता है, इंश्योरेंस प्रीमियम जो लोग भरते हैं। तो अल्टीमेटली अगर आई अंडरस्टैंड वो री इंश्योर करके कभी कभी क्लेम्स आते हैं तो उनको पैसा देना भी पड़ता है, बट अल्टीमेटली दैट्स द बिजनेस कि जो पैसा उनके पास रहता है, फ्लोट उनके पास रहता है, बिकॉज इट्स नॉट समथिंग, इंश्योरेंस बिजनेस में आपको हर रेगुलर बेसिस पे आपको पैसे देने हैं, मतलब उनके मतलब प्रिंसिपल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात कर रहे हैं तो जो प्रीमियम्स आते हैं कंपनीज में, इन्वेस्टमेंट्स आती है, तो ये पैसा वो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक श्योरिटी होती है उनके पास कि ये पैसा नहीं जाएगा कहीं, एंड दैट्स हाउ दे कैन टेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल्स। आप हमने देखा है ना अभी कि कैसे सिग्नेचर वैली बैंक हो, सिलिकॉन वैली बैंक हो, सिग्नेचर बैंक हो, फर्स्ट रिपब्लिक बैंक हो, ये बैंक्स क्यों फेल हुए? एसेट लायबिलिटी मिसमैच, क्योंकि जो पैसा आया था इनके पास डिपॉजिट्स के तौर पे वो शॉर्ट टर्म के लिए आया था, एंड दे इन्वेस्टेड इनटू लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, कंसीडरिंग कि भाई वी विल ट्राई एंड मैनेज दीज इन्वेस्टमेंट्स क्वाइट वेल और वहां से हम एक्स्ट्रा रिटर्न्स कमाएंगे, एंड दैट्स हाउ वी विल क्रिएट वैल्यू फॉर आवर शेयर होल्डर्स। तो रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली फेल हो गया वहां पे। बट यही अगर मतलब अल्टीमेटली ये जो फ्लोट है इन बर्कशायर हैथवे के पास आता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए आता है। सो ये इन्वेस्टेड रहता है, मतलब ये पैसा रहता है उनके पास, एंड दे कैन टेक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉल्स। प्लस ये जो कंपनी है ऑलमोस्ट $100 बिलियन से ज्यादा का कैश होल्ड करती है। बहुत सारे लोग इसके लिए भी क्रिटिसाइज करते हैं मिस्टर वॉरेन बफेट को कि ये इतना ज्यादा कैश क्यों होल्ड करते हैं, बट जब अनसर्टेनिटीज आती है, बेयर मार्केट्स आते हैं, तभी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। हो सकता है ये अपॉर्चुनिटीज 10 साल में एक बार हो, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास पैसा होना बहुत जरूरी है, बिकॉज वो 10 साल में जो आपका अंडर परफॉर्मेंस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दैट कैश, वो आउट परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो सकता है इफ यू एलोकेट मनी एट राइट टाइम, राइट वैल्यूएशंस, एंड दीज आर मास्टर्स ऑफ वैल्यूएशंस। बहुत सही तरीके से वो स्टेक लेते हैं इन कंपनीज में।
अब उन्होंने खुद की लिमिटेशंस को भी जाहिर किया है। तो उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले, प्लेंटी ऑफ टाइम्स उन्होंने खराब इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी लिए हैं। ऐसा नहीं कि मतलब सारे इन्वेस्टमेंट डिसीजंस इनके हमेशा सही हुए, नहीं, ऐसी बात नहीं है, इनके भी डिसीजंस गलत हुए हैं। बट व्हाट दे ट्राई टू स्टे एज रैशनल एज पॉसिबल। सो रैशनैलिटी जो है, आई थिंक वी कैन नॉट डाउट देयर रैशनैलिटी। आई थिंक वो सबसे बड़ा एक स्ट्रेंथ है इनका। दे आर वेरी रैशनल पीपल, दे आर नॉट एट ऑल इरैशनल, वेरी प्रैक्टिकल, एंड दैट्स व्हाई दे आर सो सक्सेसफुल। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात करते हैं तो टिपिकल, मतलब दे ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम दोज थिंग्स की जहां पे उनका कोर कॉम्पिटेंस नहीं है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो उसको ओवर एस्टिमेट किया जा रहा है, ऐसा उनका मानना है। So they still feel that human intelligence is way more important and will remain crucial in investment world, because यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वेस्टमेंट बिहेवियर मैनेज करना बहुत मुश्किल हो सकता है, एंड इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट मैनेजिंग योर बिहेवियर्स वेरी वेल। सो वो जो चीज है वो रिप्लेस नहीं हो सकती है। वॉरेन बफेट ने यह भी कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन चेंज एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एक्सेप्ट हाउ पीपल थिंक एंड बिहेव। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट वर्ड? थिंक एंड बिहेव। सो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में तो एटलीस्ट रिप्लेस नहीं कर पाएगा, किसी को ऐसा लगता है। देन मुंजर जी ने यह भी कहा है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग विल बिकम हार्डर बिकॉज द मार्केट इज गेटिंग मोर कॉम्पिटिटिव। तो एक तो मतलब जो लिक्विडिटी है मार्केट में वो बहुत ज्यादा है, और बहुत सारे लोग एक चीज को अगर फॉलो कर रहे हैं या फिर दे आर ट्राइंग टू इंक्रीज द रेट ऑफ रिटर्न, तो ऑब्वियसली वहां पे वैल्यू इन्वेस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी सी कम हो सकती है। सो उन्होंने ये भी कहा है वैल्यू इन्वेस्टर्स को कि आई वुड एडवाइज वैल्यू इन्वेस्टर्स टू बी हैप्पी विथ लोअर रिटर्न्स इन फ्यूचर, बट देर विल बी सम अपॉर्चुनिटीज। यही जो एक यूफोरिया है वो इरेशनैलिटी ला सकता है, और ये इरेशनैलिटी मार्केट में आप लोगों के इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज डेवलप कर सकती है, एंड द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज अराइज व्हेन अदर पीपल आर डूइंग डम थिंग्स। सो हर्ड मेंटेलिटी में बहुत सारी डम चीजें कर सकते हैं लोग, एंड दैट्स व्हेन द अपॉर्चुनिटीज अराइज एंड यू शुड ग्रैब दोज अपॉर्चुनिटीज, ऐसा उनका कहना है। उन्होंने खुद का एक डिसएडवांटेज भी बोला है बर्कशायर हैथवे का, और क्या है वो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बर्कशायर हैथवे का? दैट इज इट्स साइज। दे आर फाइंडिंग सो मेनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन स्मॉल एंड मिड कैप, बट लुकिंग एट द साइज ऑफ बर्कशायर हैथवे, मतलब $100 बिलियन का अगर आपके पास कैश ही है तो आप मतलब स्मॉल एंड मिड कैप में एलोकेशन कैसे ले सकते हो और वहां से आउट परफॉर्मेंस कैसे क्रिएट कर सकते हो? सो दैट इज द चैलेंज, एंड दैट्स व्हाई they know that. So इसीलिए यहां इनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है ना, वो बेयर मार्केट्स में या फिर टू मच ऑफ पेसिमिज्म में ही क्रिएट हो सकती है, अगर उनको बहुत मतलब एक आउट परफॉर्मेंस क्रिएट करना है। एंड दैट्स व्हाई, जैसे उन्होंने बोला है कि अंडर परफॉर्मेंस उनका हो सकता है, सो वैल्यू इन्वेस्टर्स नीड टू बी रेडी विथ पुअर रेट ऑफ रिटर्न्स, बट देयर विल बी सम अपॉर्चुनिटीज जहां पे इस अंडर परफॉर्मेंस को आउट परफॉर्मेंस में क्रिएट किया जा सकता है, बट यू विल हैव टू शो पेशेंस फॉर दैट। देन उन्होंने ये भी बोला है कि एट बर्कशायर हैथवे वी हैव अ वेरी सिंपल एस्टेट प्लानिंग। बहुत सारे लोग बोलते हैं भाई आपके बात कौन, कैसे एस्टेट प्लानिंग कैसे किए जाए? सो उन्होंने बोला है जस्ट होल्ड द गॉड डैम स्टॉक। ऐसा चार्ली मुंजर जी का कहना है कि हमारे लिए सिंपल है कि भाई हमारी जो ये इन्वेस्टमेंट से यही एस्टेट प्लानिंग है, वॉट एवर वी आर डूइंग। सो देयर इज नो, मतलब इट शोज दैट कि जो 50 साल का अभी भी यहां से भी इन्वेस्टमेंट का जो एक अपॉर्चुनिटी लगता है, उनको लगता है कि बर्कशायर हैथवे विल क्रिएट गुड वैल्यू, सो इसी में इन्वेस्टेड रहना चाहिए। दिस इज द बेस्ट एस्टेट प्लानिंग दे कैन डू। उन्होंने ये भी कहा है कि ऑल वी डू इज एलोकेटिंग कैपिटल टू द इन द कंपनीज, वी वांट कंपनीज विद गुड मैनेजमेंट। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, गुड मैनेजमेंट इन प्लेस टू रन डेली ऑपरेशंस, एंड स्किन इन द गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो भले इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे किए हुए हैं, तो वहां पे उन प्रमोटर्स का भी अच्छा स्टेक होना या फिर उनका स्किन इन द गेम होना इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द मैनेजमेंट शुड बी वेरी वेल। सो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में कोई भी प्रॉब्लम वहां पे नहीं दिखना चाहिए, उनको ऐसा लगता है। एंड दे आर स्टिल वेरी मच बुलिश अबाउट अमेरिका, सो दे आर स्टिल सेइंग दैट नेवर बेट अगेंस्ट अमेरिका इज स्टिल वैलिड टुडे एंड द फ्यूचर लुक्स ब्राइट। So they are hardcore believers of American story still. I think for the long term, they are saying that America still looks quite bright when we are considering the future.
आई थिंक कैश के बारे में हमने बात कर ली है. बर्कशायर विल ऑलवेज होल्ड बोट लोड ऑफ कैश. इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी एट इनकन्वीनियंट टाइम. सो जैसे हमने बात की है, स्टॉक मार्केट करेक्शंस विल हैपन ऑल द टाइम. इट कैन ऑफर बिग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज. ये भी पॉइंट हमने कवर कर लिया है. वी फील नो प्रेशर फ्रॉम वॉल स्ट्रीट. तो उनको वॉल स्ट्रीट के अरे S&P ने कितने रिटर्न दिए, डाउ जोन्स ने कितने रिटर्न दिए, अरे नैस्डैक ने कितने रिटर्न दिए, इससे उनको कुछ लेना देना नहीं है. दे डोंट डू इन्वेस्टर कॉल्स एंड दिस अलाउज बर्कशायर टू बी वेरी सक्सेसफुल. ये जो चीज है ना, ये उन्होंने करके दिखाई है. दैट्स व्हाई दे आर इन अ पोजीशन टू से दैट. और आजकल की घड़ी में जब so many investment managers are available, asset management companies are available, फिर वो hedge funds are available, ये fund वो fund P fund, और सब जगह सबको रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं और एक रेस लगी हुई है कि भाई कौन किसको कितना बीट करता है. बट इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे. they know what they are doing and they are doing it consistently. भले ही बहुत सारे लोग बोलते हैं लास्ट 10-15 सालों में बहुत इनका अंडर परफॉर्मेंस है एंड ऑल दोस थिंग्स, बट स्टिल द इन्वेस्टर्स आर वेरी मच हैप्पी. और ये जो इस बार की एनुअल मीटिंग थी हाउसफुल थी पूरी, तो वहां पे बैठने के लिए भी नहीं जगह नहीं थी. सो आफ्टर दिस कोविड ईयर्स आई थिंक अगेन the flavor of Berkshire Hathaway meetings is back and people come all across the world. So ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग चीज है. मिस्टर मुंजर जी ने यह भी कहा है कि वी कैन टेल इन 10 seconds whether a business might be attractive or not. You should try to find a reason. ये ध्यान से सुनिए. You should try to find a reason to say no as soon as possible. मतलब आपको बहुत उनका एक कहना है कि बहुत बार आपको इमीडिएटली समझ में आता है कि नहीं ये बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है. अगर नहीं ये वर्ड आ जाता है नो कि नहीं ये मुझे कहीं ना कहीं डाउट लग रहा है, सो इट्स बेटर टू लीव दैट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, ऐसा उनका कहना है. सो आई थिंक कोर कॉम्पिटेंस पे फोकस करना, जो चीज में इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो वो समझना बहुत जरूरी है. कहीं पे भी अपना कोर कॉम्पिटेंस और वो जो कंपनी कर रही है वहां आपको क्लैश लगता है कि नहीं यार मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, इट्स बेटर टू से नो एंड वहां से आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हो, विच इज अ नो. देयर इज नो नीड टू इन्वेस्ट, सो यू शुड लर्न टू से नो. Berkshire Hathaway is trying to build long-term relationships with Japanese companies as it might offer long-term investment opportunities. जो ये 30-40 साल का एक अंडर परफॉर्मेंस या नो रिटर्न जोन रहा है जापान का, और अभी जो उन्होंने पॉलिसी ली है जीरो इंटरेस्ट रेट की, या फिर आप मतलब पूरी दुनिया अलग तरीके से चल रही इंटरेस्ट रेट पे और जापान अलग तरीके से चल रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि यहां से जापानीज कंपनीज में अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो सकती है. दे आर क्वाइट वरीड अबाउट ताइवान की जो कंपनीज है, मेजरली बिकॉज ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस है जो यूक्रेन के साथ हुआ रशिया की तरफ से, वो ताइवान के साथ हो सकता है, चाइना की तरफ से, ऐसा भी लग रहा है बहुत सारे लोगों को. उन्होंने डायरेक्टली ओपिनियन नहीं दिया है, बट स्टिल लुक्स लाइक कि ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि why they are not so bullish about ताइवान की जो ताइवानीज कंपनीज जो है. मुंजर जी ने ये भी कहा है कि US should go along with China. एक्चुअली चाइना बुल है, मतलब चार्ली मुंजर इज चाइना बुल. He believes in Chinese economy a lot. He believes in Chinese companies also a lot. और उनका कहना है कि प्रोटेक्शनिज्म जो है वो इकोनॉमीज को हेल्प नहीं करता है. सो वो एक उनका कहना है. जिस तरीके से मतलब US इज नोन फॉर मतलब टेकिंग इंपोर्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो वो एक अलग ही इकोनॉमी है एंड इट गॉट प्रॉस्पर्ड विथ लॉट ऑफ अदर इकोनॉमीज. बट नाउ लुकिंग एट चाइना साइज और जो हरकतें हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स बहुत बिगड़ गए. बट उनको लगता है कि चाइना एंड US शुड गो हैंड इन हैंड एंड ये प्रोटेक्शनिज्म विल नॉट हेल्प आवर इकोनॉमी, ऐसा उनको लगता है. सो बट यहाँ पे अलग अलग ओपिनियंस हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि सबके ओपिनियंस वहां पे सेम ही रहे. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पॉइंट्स जो मतलब जो लगे थे हमें वो हमने बता दिए हैं रिगार्डिंग दिस AGM. सो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा दोस्तों. और अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम करते हैं तो investornet.in को विजिट करना भी मत भूलिएगा. हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो. प्लीज यूज कूपन कोड यज्ञ
30% का डिस्काउंट आपको हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज पे मिल जाएगा। मात्र 7,000 रुपए में आप हमारे सारे मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। और अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में भी कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी सर्विसेज आर अवेलेबल। आप हमारे रिलेशनशिप सेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। सो वन-on-one सेशंस आर ऑल्सो अवेलेबल विद द फाउंडर्स। तो आशा करूंगा कि आप जरूर हमें कॉन्टैक्ट करोगे फॉर दो सर्विसेज ऑल्सो। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।